हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रकाश और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी कि कैसे हम रेशनल नंबर को ऐड करते हैं। बट बिफोर वी मूव अहेड, इट्स अ जेंटल रिमाइंडर, यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड आल्सो इफ यू लाइक द वीडियो हिट दैट लाइक बटन टू शो योर अप्रिशिएशन। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। अब इसमें टोटल क्वेश्चन 6 हैं, ठीक है, इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे हम ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये सोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि -2/5 एंड 4/5 को क्या करना है, ऐड करना है। सो -2/5 और फिर प्लस लगाएंगे क्योंकि ऐड करना है, और ये है 4/5। अच्छा, तो इसका सबसे इजी प्रोसेस, पहले तो ये देख लो कि क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जी हाँ, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो जब सेम होगा ना, तो अगर प्लस का साइन रहेगा तो प्लस कर दोगे, माइनस का साइन रहेगा तो माइनस कर दोगे। यहाँ पे बीच में, इनके बीच में प्लस का साइन है तो प्लस करोगे। किसके किसके बीच में, न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो न्यूमरेटर को एज इट इज़ ऐसे ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करना है, तो -2 को 4 में ऐड करेंगे तो 2 आएगा और ये हो जाएगा 2/5 इसका आंसर। अच्छा, आप कहेंगे सर ये तो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो जबकि ऐड यहाँ पे कर रहे हो। भाई देखो, ऐड ही कर रहा हूँ, ऐड का मतलब विद साइन है यार। तो यहाँ पे +4 है, यहाँ पे -2 है, तो +4 में -2 जब ऐड करोगे तो माइनस ही होगा ना। तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। या तो फिर ऐसे समझ लो कि यू हैव 4 मैंगोज और उसमें से आपने 4 मैंगो लाए और उसमें से 2 सड़ गए, ठीक है, बेकार हो गए। तो ऐसे तो कितने बचे, 2 ही बचेंगे ना। तो आप क्या करोगे, 2 को माइनस करना है यहाँ पे, लेकिन प्लस है ये साइन, तो प्लस माइनस इफेक्ट नहीं, मतलब प्लस रहे और एक में प्लस एक में माइनस तो ऑफकोर्स माइनस ही होगा। दोनों में प्लस रहेगा तो प्लस होगा, दोनों में माइनस रहेगा तो प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। जब, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर जब इसका डिनोमिनेटर अगर सेम रहता है तो न्यूमरेटर को एज इट इज़ प्लस या माइनस कर देते हैं। तो ये 2/5, देखिए 4 में से 2 गया 2 और ये 5 लिख देंगे। सेकंड ऐसे ही फटाफट अब करिए। अब सेकंड देखिए क्या कह रहा है कि -6/11 प्लस -4/11 कह रहा है कि, अब देखिए इसका भी क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो 11 लिख दो डिनोमिनेटर में, ठीक है। और -6 को -4 में ऐड करना है, तो ऑफकोर्स दोनों ही माइनस में है तो -10 हो जाएगा। 6 और 4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि दोनों निगेटिव हैं और दोनों निगेटिव में अगर प्लस करेंगे तो निगेटिव ही साइन लग के प्लस होके आएगा, दैट मीन्स -10, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थर्ड। थर्ड देखिए कह रहा है कि -11/8 प्लस 5/8। अब देखिए इसका भी एलसीएम सेम ही आएगा, दैट मीन्स, या तो ऐसे कह लो कि एलसीएम, तो दोनों में जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो उसका एलसीएम वही हो जाता है। दोनों का 8 है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ऊपर का जो रहेगा वैल्यू वो प्लस कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देखिए 11 माइनस में है और 5 जो है प्लस में है, तो प्लस माइनस तो माइनस ही होता है ना। तो इसको आप जो है 11 में से 5 को माइनस करो तो क्या आएगा, 6 आएगा, लेकिन माइनस लिखेंगे यहाँ पे, -6/8। आप कहेंगे माइनस क्यों लिखा, भाई जाहिर सी बात है यार, 5 जो है छोटा था उसका साइन पॉजिटिव था, 11 जो है बड़ा है उसका पॉजिटिव नेगेटिव है, तो बड़े का साइन हमेशा आता है, यानी कि -6/8, ठीक है। ओके, फोर्थ कह रहा है कि -7/3 प्लस 1/3 एज इट इज़। इसका एलसीएम 3 आएगा, ये हो जाएगा -6, क्योंकि -7 में से 1 गया, 6 आएगा और साइन माइनस का आएगा क्योंकि 7 बड़ा है। नेक्स्ट फिफ्थ कह रहा है कि 5/6 प्लस -1/6। तो आपको पता है 4 क्या हो जाएगा, 6, 5 में से 1 गया, 4/6, और इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया है, 4 को 2 से और 6 को भी 2 से, तो इतना आ जाएगा। एंड सिक्स वाला कह रहा है कि -17/15
प्लस माइनस 1/15। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 15 ही आएगा, क्योंकि दोनों में का डिनोमिनेटर सेम है। तो जो न्यूमरेटर है दोनों में माइनस है तो ऑफकोर्स प्लस ही होगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा तो -18 हो जाएगा, क्योंकि -17 -1 क्या हो जाएगा? -18/15। तो ये था क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड भी वही सेम क्वेश्चन कह रहा है कि ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। इसमें भी हमें ऐड करना है, बस उसमें क्या था, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? उसमें हमारा दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, इसमें दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि 3/4 को प्लस करो -3/5 में, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? इस इक्वल टू इसका एलसीएम आएगा 5 4 जा 20। आप निकाल के देख लो, है ना। 5 4 जा 20 इसका एलसीएम आएगा। तो अब क्या करते हैं, जो एलसीएम आया रहता है उसको बारी बारी से, जैसे पहले वाले रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से हम इसको डिवाइड करेंगे। पहले वाले रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है? 4 है। 4 से 20 को डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, तो ये 5 टाइम्स जाएगा और 5 का 3 में मल्टीप्लाई करके 5 3 जा 15 लिख देंगे। और साइन क्या है? प्लस। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देंगे, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। फिर से ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस आ जाएगा। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 24 आया, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12। समझ गए? अच्छा, या तो फिर आप एक डायरेक्ट मेथड है, देखो ये 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई 3 में करो, 5 3 जा 15 लिख दो, और 4 का 3 में करो, 4 3 जा 12 लिख दो, प्लस माइनस माइनस अपान में 5 4 जा 20। चाहे जैसे करो, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो अब 15 में से 12 गया, ये हो जाएगा 3/20। 15 में से 12 गया तो 3/20, यही इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड, अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं इसको क्विकली ऐसे हम लोग करेंगे। अब 5/8, ठीक है, और ये प्लस -7/12, तो इज इक्वल टू इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा 24, क्योंकि 8 3 जा 24 एंड 12 2 जा 24, ठीक है। तो 8 3 जा 24 कितना आया? 3। 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, और ये प्लस माइनस माइनस, फिर 12 से डिवाइड करेंगे, 12 2 जा 24, और 2 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14। दैट मीन्स 1/24 इसका आंसर। थर्ड कह रहा है कि -8/9 को प्लस कर दो 11/6 से। तो ऑफकोर्स इसका एलसीएम 9 कितना हो जाएगा? 36, क्योंकि 9 4 जा 36 एंड 6 6 जा 36। ओके, 9 4 जा 36 और 4 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32, तो ये हो जाएगा 32, लेकिन किस में? माइनस में। और ये तो प्लस में ही रहेगा, क्योंकि है ना प्लस है। 6 का डिवाइड करेंगे, 6 6 जा 36, 30 और 6 आया, 6 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, 66 आ जाएगा। अब 66 में से 32 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, राइट। तो 6 में से 2 गया 4, और 6 में से 3 गया 3, तो 34/36। इसको 2 से डिवाइड करो, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, एंड 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 17/18 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट फोर्थ वाला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये कह रहा है कि -5/16 प्लस 7/24। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आएगा 48। आप लोग एलसीएम निकालना जानते हैं ना, ठीक है। 16 को चलो एक मैं रफ के तौर पे बता दे रहा हूँ। 16, 24 कैसे एलसीएम निकलता है? पहले सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं, सबसे छोटे नंबर से। अब पहले तो देख लो दोनों इवन नंबर है, तो ऑफकोर्स 2 से डिवाइड होगा। तो 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर अगेन से 2 से करिए, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर से 2 करेंगे, इधर कर दे रहा हूँ, ये 4 ये 6 है ना। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, ये 3 हो जाएगा, और फिर अब लास्ट में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1, जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक हम डिवाइड करते चलते हैं, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। एक मिनट, कुछ तो गलत हो गया ना, सॉरी। यहाँ पे हमने किसका एलसीएम निकाल रहा हूँ मैं? 16 एंड 24 किसका निकाल रहा था? 16 एंड 24 का।
तो हमने लिया था 48, तो यहाँ पे 48 आना चाहिए ना। एक मिनट, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, और 2 4 जा 8, और ये क्या था 2 6 जा 12, ठीक है। अच्छा, ये 2 बार लिख दिया, ये वाला 2, ठीक, तभी तो कह रहा हूँ। ये वाला देखिए यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे, तो इसको कट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और 4 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 2 2 जा 4, और 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, ठीक है। मल्टीप्लाई ध्यान से भाई, 2 का हमने 2 में मल्टीप्लाई, कितने 2 हैं, 4 2 हैं, तो 2 की पावर 4 यानी कि उसकी वैल्यू कितनी आती है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 आ गया, 16 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, एंड 16 3 जा 48, तो 48 इसका आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही निकलता है एलसीएम, ठीक है। तो इसका 48 हमने एलसीएम निकाल दिया है। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, अब 16 से 48 को डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 16 3 जा 48, और 3 का फिर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 3 जा -15, प्लस 24 से 48 को डिवाइड करें तो ये 2 टाइम्स जाएगा, 24 2 जा 48, तो 2 आया, 2 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14, तो ये हो जाएगा -15 प्लस 14, दैट मीन्स -1, -1/48, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 7/-18, और फिर इसमें हमें प्लस 8/27। अच्छा, पहले इसको सॉल्व करने से पहले इसको हम सही कर लेंगे, तो जो हमारा नेगेटिव साइन नीचे है उसको हम ऊपर कर देंगे, यानी कि न्यूमरेटर में करेंगे हमेशा, तो -7/18 और प्लस 8/27, इसका इन दोनों का इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है, यही वाला पोर्शन यहाँ पे। तो ये इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आएगा 54, कितना आ जाएगा 54, क्योंकि 18 के टेबल में भी 54 आएगा, और 27 2 जा 54 होता है, तो 18 3 जा 54 है ना, 3 जा, और 3 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21, -21 हो जाएगा, और ये प्लस 27 2 जा 42, 52, सॉरी यार, 27 2 जा 54, और 2 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, राइट। ओके, तो 16, और ये है -21, -21 में से 16 सब्ट्रैक्ट करिए, ठीक है, क्योंकि माइनस में है 21, तो आपको सब्ट्रैक्ट होगा, तो 21 में से 16 जाएगा तो -5 आएगा, -5/40 54, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5th। अभी बचे 6 7 8 9, और ये पूरे, अच्छा 9 ही है ना, ठीक है। तो मैं इधर का अभी इरेज कर रहा हूँ फटाफट, देखो ये हो गया, ठीक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 5 तक देख लिया था, 6 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है माइनस, देखिए अब मैं डायरेक्ट ऊपर लिख रहा हूँ, देखिए क्योंकि यहाँ पे है 1/-12, यानी कि इसको लिख सकते हैं -1/12, ठीक है, और प्लस करेंगे 2/-15, दैट मीन्स -2/15, क्लियर। ओके, इसका एलसीएम क्या आएगा, तो इसका एलसीएम आपका होगा 60 आएगा, है ना, क्योंकि 12 5 जा 60, एंड 15 4 जा 60, तो ओके, तो अब 12 से पहले डिवाइड करिए, तो 12 5 जा 5 बार गया, 5 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस, 15 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स आएगा, और 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों माइनस में है तो ऑफकोर्स माइनस साइन ही लगेगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 और 15 हो जाएगा -13/60। क्वेश्चन नंबर 7, -1 and
सॉरी -1 एंड का मतलब ये प्लस करना है यहाँ पे, -1 प्लस, अब कुछ नहीं है नीचे तो इसको 1 लिख सकते हैं हम, तो -1 प्लस 3/4, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 4 ही आएगा ऑफकोर्स। और 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, इसका मतलब 4 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 प्लस 4 1 जब 4 1 आया, 1 का 3 में करेंगे तो 3 ही आएगा, तो हो जाएगा -1/4। इसका आंसर हो जाएगा 7th का 8th वाला। कह रहा है कि 2 प्लस -5/4 और ये 2/1 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आएगा 4, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स जाएगा, 4 2 ज़ा 8, प्लस -4 से डिवाइड करेंगे 1 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो 4 और 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, तो 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही आएगा। ठीक है, तो अब 8 में से 5 गया, ये हो जाएगा सॉरी माइनस कह रहा हूँ, 8 में से 5 गया 3/4, ये था 8th। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट 9th कह रहा है कि 0 प्लस करो -3/5। ऑफकोर्स 0 में किसी को ऐड करेंगे तो यार सेम वैल्यू आती है, तो -3/5 ही आएगा आंसर इसका। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई करना है ऐसे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को वेरीफाई का मतलब देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, इक्वल के इधर वाला ऑफकोर्स यार ये राइट हैंड होगा क्योंकि राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट साइड की वैल्यू निकालेंगे और राइट साइड की दोनों की वैल्यू निकालेंगे और दोनों को देखेंगे कि अगर दोनों इक्वल है तो कहेंगे यस ये आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड अब यहाँ पे हो जाएगा -12/5 और ये +2/7। तो आपको पता है इसका एलसीएम कितना आएगा, 35 है ना। 5 7 या 35, 7 का 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 7 जा 84 और ये प्लस 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 5 2 जा 10। ठीक है ना, बाय 35 आएगा, 35 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 7, और 7 का 12 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 84, तो ये -84 क्योंकि माइनस में था, और प्लस 7 से डिवाइड करेंगे 7 5 जा 35, 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। अब एक प्लस एक माइनस ऑफकोर्स क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो 84 में से 10 गया 74, तो -74/35 ये हो गया हमारा क्या, LHS। अब RHS निकालते हैं। ठीक है, RHS में क्या है, 2/7 प्लस -12/5 राइट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, इसका एलसीएम सेम ही आएगा, 35 7 से डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और ये प्लस माइनस 5 से 35 को डिवाइड करेंगे 7 का 12 मल्टीप्लाई करेंगे 84, तो -84 अगेन -74/35, तो आपका होगी, सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं सेम। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, अगर ये आपने प्रॉपर नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से बताऊंगा। फिलहाल मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है, हमने केवल ऐड किया है, बस क्या किया है कि लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व किया है, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व किया है, और दोनों की वैल्यू हम देख रहे हैं तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, देखिए -74/35, यहाँ पे भी -74/35, इसका मतलब दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब LHS RHS इक्वल है, तो ये वेरीफाई करना था, तो यस ये वेरीफाई सही है। ठीक है, हमने वेरीफाई किया तो ये क्वेश्चन क्या है, सही है। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक टाइप का बता दिया है, तो सेम वही क्वेश्चन है, बस आपको मैं एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये देखो माइनस, पहली बात तो प्लस है ना, तो प्लस में आपको पता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेट का मतलब कि जैसे कोई क्वेश्चन है, कम्यूटेट का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए 2 + 5 है, कितना आएगा 7 आएगा,
तो हम क्या करें, पहले 5 लिख दें बाद में 2 कर दें, तो क्या चेंज हो जाएगा, ये भी तो 7 ही आएगा। तो ये इसी को कहते हैं, यानी कि 2 + 5 = 5 + 2। इसका मतलब ये प्लस का जो साइन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, कम्यूट करता है, कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। तो वही हम देखेंगे इसमें कि केवल क्या इधर से उधर ही कर दे रहा है क्या, यानी कम्यूटेटिव लॉ लगा रहेगा। अगर कम्यूटेटिव लॉ प्लस साइन में लगेगा तो ऑफकोर्स वो सही होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है -5/8 और ये क्वेश्चन है -9/13। अब इसमें देखिए -9/13 ये वाला यहाँ आ गया, पहले लिख दिया, और तब फिर और ये जो है लास्ट में लिख दिया -5/8। तो क्या इसमें इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बीच में साइन प्लस का है। माइनस का होता तो ऑफकोर्स इफेक्ट पड़ता, लेकिन प्लस का है इस वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये सही है, वेरीफाई है, ठीक है। ऐसे ही ये 3 + -7/12 और -7/12 + 3 ये भी सेम ही है, तो ये भी वेरीफाई है। 2/-7 + 12/-35। तो हमने बताया था कि यार इसको लिखते समय पहले ना -2/7 लिख दो और इसको -12/35 लिख दो। इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख लो दोनों में सेम ही है, बस प्लस का साइन है। बस इसको 12/-35 को पहले लिख दिया है और 2/-7 को बाद में लिख दिया है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ लगा रहा है, और हम जानते हैं कि पॉजिटिव ऑपरेशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। तो ये भी सही है, दैट मीन्स क्लोजर। लेकिन आपको लगाना है जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लगाया है, सेम उसी तरीके से लगाना है आपको। आई होप कि लगा लेंगे आप, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन ये कह रहा है कि वेरीफाई द फॉलोइंग। ये भी कह रहे हैं वेरीफाई, तो बस उसमें 2 टर्म्स थे, इसमें 3 टर्म्स हैं। अब यहाँ पे ये है जो हमारा रूल है कि फर्स्ट ब्रैकेट में 2 ठो हैं, 2 रेशनल नंबर हैं, फिर ब्रैकेट के बाहर 1 रेशनल नंबर है, फिर इक्वल के इधर पहले एक नंबर लिख दिया है, फिर प्लस करके ब्रैकेट में 2 रेशनल नंबर हमने लिख दिया है। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन दिखाई दे, इस तरह का आपको सिंबल या ये कह लो कि क्वेश्चन दिखाई दे, तो ये समझ जाओ कि ये एसोसिएटिव लॉ है। क्या है, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं इसको। यानी पहले ब्रैकेट में 2 चीज़ें आ गई, फिर प्लस करके ब्रैकेट के बाहर, फिर इक्वल ब्रैकेट के एक बाहर, फिर प्लस करके ब्रैकेट के 2 ठो अंदर। तो इस तरह का लॉ को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव लॉ जो है ना, यानी पॉजिटिव ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। इसका मतलब जो है, चलो एक तो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी सेम वैसे ही उसी पैटर्न पे होंगे। जैसे पहला तो सोल्यूशन देखिए, इसमें भी वही सेम फॉलो करेंगे, हम सॉल्व ही करेंगे। तो देखिए LHS लिया पहले, LHS = 3/4 है ना, प्लस -2/5, फिर प्लस -7/12। पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट का अंदर का सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर का जो LCM आएगा वो 20 आएगा, ठीक है। 4 5 जा 20, 5 3 जा ये हो जाएगा 15, फिर प्लस माइनस 5 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो 5 4 जा 24, 4 2 जा 8, और ये प्लस -7/10, ठीक है। अब ये हो जाएगा 15 में से 8 गया 7/20, और ये प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम आप निकालोगे तो इसका आएगा 20। अब 20 आया तो ऑफकोर्स 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम से आएगा, 1 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा, फिर माइनस, फिर 10 से 20 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, 2 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14 हो जाएगा। तो अगेन -7/20 इसकी वैल्यू आ गई LHS की। ऐसे ही RHS की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसकी भी वैल्यू सेम ही आएगी, और नहीं आएगी तो ऑफकोर्स ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा, जबकि पॉजिटिव फॉलो करता है, डोंट वरी ये आएगा, ठीक है। तो LHS RHS लिया हमने, RHS की वैल्यू है 3/4 प्लस इन ब्रैकेट -2/5 प्लस -7/10। तो पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, तो 3/4 एज इट इज़ रहने देंगे, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 10, 5 2 जा 10 और 2 आया, 2 2 जा 4, -4 हो गया, प्लस माइनस माइनस 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 ही आएगा। तो -7 और -4 कितना हो जाएगा, -11। ओके, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 3/4 और ये हो जाएगा प्लस -11/10, ठीक है। अब इन दोनों में एलसीएम लेंगे, कितना आएगा एलसीएम, 20 ही आएगा,
क्योंकि 4 5 या 20, 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 या 15, और ये प्लस माइनस माइनस, और 10 2 जा 20, 11 2 जा 22, तो 22 में से 15 गया, क्या आएगा अगेन -7/20। अब देखिए LHS और RHS क्या इक्वल हैं? जी हाँ, तो ये वेरीफाई हो गया सेम। तो यहाँ पे लिखेंगे सो देयरफॉर LHS, ये लास्ट वाली लाइन है, LHS इज इक्वल टू RHS, उधर स्पेस नहीं था इस वजह से मैंने इधर लिख दिया। सो LHS इज इक्वल टू RHS, ये वेरीफाई हो गया। सेम इसी पैटर्न पे सेकेंड और थर्ड भी लगेंगे, तो आप लगाओगे इसको। मैं हिंट के तौर पे ऐसे फटाफट बता दे रहा हूँ। देखो पहले हमने कहा क्या कि पॉजिटिव ऑपरेशन जो है ना वो एसोसिएटिव लॉ कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ये तो एसोसिएटिव लॉ है, तो ऑफ कोर्स बस वैल्यू हम चेक कर लेंगे कि क्या सारी वैल्यू जो इस साइड है वही उसी साइड है विद साइन। अगर ये है ना तो प्लस के साथ वो सेम वैल्यू देगा, यानी कि वो सेटिस्फाई वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो चलो वैल्यू मिलाते हैं। देखिए सेकेंड वाले क्वेश्चन में ये है -7/11, क्या है इधर? तो -7/11 जी हाँ है। और ये है 2/-5, क्या इधर है? 2/-5, जी हाँ बिल्कुल है। और इधर -13/12 है, ये भी -22 है, ये भी -13/22 है। तो सारी वैल्यू मिल रही है, इस वजह से ये भी वेरीफाई हो गया। आप करोगे ऐसे ही LHS RHS लेके। और इसमें देखिए -1 -1 -2/3 -2/3 -3/4, यस ये भी, और सब प्लस है। जी हाँ, ये भी वेरीफाई होगा सेम इसी पैटर्न पे जैसे मैंने अभी फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया है। ठीक है, ओके लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए मैं इसमें फिल कर दे रहा हूँ। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे जो है देख लो, इसमें भी वही सेम रूल, एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ। तो पहले वाले में दो ही लोग हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ लगेगा। तो देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि -3/17 है, और यहाँ पे -12/5 है। तो इसमें का इक्वल के इधर देखिए -12/5 तो आ गया, तो बचा क्या? -3/17। तो इसमें -3/17 आएगा। ऐसे ही ये बताइए -9 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? जी हाँ गुड, सही पकड़े आप लोग। तो -20/8 आएगा। ठीक है, ओके अगला इसका बताओ। अब यहाँ पे देखो ये तो अभी कम्यूटेटिव ला था, अब क्या आ गया? एसोसिएटिव ला। देखिए फर्स्ट ब्रैकेट, फिर एक ब्रैकेट के बाहर इक्वल टू, एक तो ब्रैकेट के बाहर, फिर दो तो ब्रैकेट के अंदर। समझ गए? तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव ला। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें भी वैल्यू सेम मिलाएंगे, क्योंकि एसोसिएटिव ला भी एडिशन प्रॉपर्टी या एडिशन ऑपरेशन फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -8/13, -8/13 देखो है नहीं, ये तो नहीं है। बाकी का देखो 3/7 प्लस में, 3/7 प्लस में है -13/4, -13/4, यस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -8/13। ठीक है, ऐसे ही आप बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब तो निकाल ही लोगे। तो देखो -12 प्लस 7/12 प्लस -9/11, तो -12 प्लस 7/12, और इधर हो जाएगा -9/11, -9/11। अगला 19/-5 प्लस -3/11 प्लस -7/8, तो 19/-5 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3/11 प्लस -7/8 तो था ही। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि -16/7 प्लस क्या करें कि इक्वल है, अगेन क्या यहाँ पे रखें कि -16/7 और -16 कह रहा है कि -16/7 ही आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है यार, ज़ीरो के अलावा और कोई नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ीरो हमारा क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी होता है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि ज़ीरो में अगर किसी नंबर को ऐड करते हैं तो वही नंबर फिर से हमें मिल जाता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे आएगा ज़ीरो दोनों। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है ना? क्वेश्चन नंबर क्या है? 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, ओके क्वेश्चन नंबर 6, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर बाकी के इसके जो क्वेश्चन हैं 1C के नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है इस वजह से, है ना? आप लोग को भी ताकि सुविधा हो देखने में, बहुत बड़ी वीडियो आप लोग को भी देखते देखते उब जाते होगे, तो इस वजह से है ना, इसको 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में करके बना देंगे। तो ये वाला जो है अभी हम लोगों ने 5th देख लिया, अब 6th देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6th, 5th हो गया था, एक बार चेक कर लेता हूँ। जी हाँ 6th।
और ये वाला सेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, एडिटिव इनवर्स कह रहा है, तो देख लो, एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि साइन चेंज करके, अगर नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव लगा दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, बस। तो देखो फटाफट, ये फर्स्ट का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -1/3, क्योंकि ये पॉजिटिव था। सेकेंड का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, गुड, -23/9। ओके, थर्ड का एडिटिव इनवर्स बताओ, यहाँ पे -18 है तो गुड, +18 आ जाएगा। और फोर्थ एडिटिव इनवर्स ऑफ -17/8, तो ये हो जाएगा 17/8। एंड फिफ्थ कह रहा है कि 15/-4, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा 15/4, क्योंकि नेगेटिव साइन हट जाएगा। और यहाँ पे देखिए 6 में, ध्यान से, 6 में दोनों निगेटिव हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों निगेटिव हैं, तो इसका मतलब ये कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो -16/5 इसको लिखेंगे, क्योंकि एक निगेटिव आएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि ये एज अ पॉजिटिव है, न कि निगेटिव है, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16/5। तो जब 16/5 का एडिटिव इनवर्स निकालोगे तो क्या आएगा, -16/5, ठीक है। ये 6 हो गया। 7 का देखिए, 7 है -3/11, तो ऑफकोर्स 3/11 आएगा इसका एडिटिव इनवर्स। 8th है 0, और 0 का एडिटिव इनवर्स बताओ भाई, 0 का एडिटिव इनवर्स -0, नो, 0 ही होगा, ठीक है। तो ये, क्योंकि 0 तो 0 है, 0 का एडिटिव इनवर्स 0। एंड 9th का 19/-6 का 19/6। और 10th -8/-7। अगेन देखिए इसमें क्या है, दोनों नेगेटिव है तो कट जाएंगे, तो इसका आएगा -8/7, इसका एडिटिव इनवर्स आएगा, ठीक है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1C का। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। डू शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Don't forget to like video and show your appreciation. Well, that's all for this video. Thank you so much for watching. I will see you in the next video.